हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीक्षा वैश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। तो इसके पहले हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के कुछ पार्ट्स देख चुके, कुछ टॉपिक देख चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। तो अगर इसके पहले के सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी का हमारा आज का टॉपिक ग्राफिकल मेथड। तो देखिए, हमने इसके पहले सॉल्यूशंस को ढूंढा है। दो इक्वेशन हमको दिए जाएंगे, उनके सॉल्यूशन हमको ढूंढना थे। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अब हमको वही टॉपिक दिया है फिर से टू फाइंड द सॉल्यूशन बट बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा टेस्ट हमको प्रोवाइड किया है। देखिए, ग्राफिकल मेथड में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमको जो इक्वेशन दिए जाएंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइन के हो, मतलब जिनका सॉल्यूशन निकलेगी। कुछ प्रॉब्लम्स हमको ऐसे भी होंगे जिनके सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेंगे। तो कंडीशन हमने देखा था, सॉल्यूशन एंड कंडीशन, जो वीडियो का पार्ट इस चैप्टर का पार्ट 2 था, उसमें मैंने बताया था सॉल्यूशन एंड कंडीशन। तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंडीशन का काम गिरने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन दिया x + 2y = 4, दूसरा इक्वेशन है 2x + 4y = 12। तो कंडीशन को थोड़ा रिवाइज कीजिए। मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता रहा हूँ, थोड़ा आप भी याद कीजिए। देखिए कंडीशन क्या था, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो ऐसे कंडीशन में ये लाइंस जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, मतलब हमको कंफर्म सॉल्यूशन मिलेगा। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लेकिन दूसरा कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, मतलब ये दो रेशियो इक्वल होंगे, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे कंडीशन में ये होती है पैरेलल लाइंस। और तीसरा कंडीशन है कि ये तीनों के तीनों रेशियो इक्वल है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे कंडीशन में इनको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस या फिर ओवरलैपिंग लाइंस। तो ये तीन कंडीशंस हमारे पास है। ये तीन कंडीशन फिर से आज यूज होने वाली है। तो अगर हमको लाइन पैरेलल मिलते हैं तो पैरेलल लाइन में हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, मतलब यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन हमको नहीं मिलने वाला है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमको एक कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा, जो अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड में करते आए हैं। और अगर समझ लीजिए लाइन कोइंसिडेंट है तो हमको इनफाइनाइट कॉमन सॉल्यूशंस मिलेंगे। चलिए देखते हैं, टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर जो ये इक्वेशंस है इनके ऑर्डर्ड पेयर हमको ढूंढना पड़ेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन हमने यहाँ लिखे हैं तो उसके ऑर्डर्ड पेयर मतलब इंडिविजुअल सॉल्यूशन के इंडिविजुअल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमको यहाँ पर ढूंढना पड़ेंगे। तो हमने सॉल्यूशन इस टॉपिक में देखा था कि एक इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो उसमें से हमको देखिए सीबीएसई के अंदर और एमपी बोर्ड के अंदर आपको दो ऑर्डर्ड पेयर मतलब दो सॉल्यूशन भी आप ढूंढते हैं तो सफिशिएंट है। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आपको मिनिमम 3 ऑर्डर्ड पेयर वहां पर शो करना है। तो देखिए, हम फिलहाल अभी ये प्रॉब्लम सीबीएसई का है तो हम सीबीएसई की वजह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम जो देखने वाले हैं वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, तो फिर उसको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो x + 2y = 4, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर मतलब सिर्फ एक इक्वेशन के सॉल्यूशन हमको ढूंढना है। सो इक्वेशन लिख लेते हैं x + 2y = 4। अब इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए क्या करना है, आपको वैल्यूज जो है वो वैरीज करना है -3 से लेके तो +3 तक, और इसमें से भी स्टार्ट करना है हमको 0 से। मतलब क्या है, तो देखिए सबसे पहले x का वैल्यू 0 ले लीजिए, फिर उसके बाद y का वैल्यू 0 ले लीजिए। अगर इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इसमें एक या दो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर इस केस में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो फिर x का वैल्यू 1 कंसीडर कीजिए और फिर y का वैल्यू 1 कंसीडर कीजिए। उसी तरह से फिर x का वैल्यू 2 या और y का वैल्यू 2, या फिर x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू -1। तो ऐसे करते करते आप दो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। और हमको सीबीएसई में सिर्फ दो ही सॉल्यूशन चाहिए, तो मतलब दो ही ऑर्डर पेयर चाहिए, तो वहां पर हमको इतना लेंथी जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर हमको मिनिमम 3 ऑर्डर पेयर चाहिए, तो वहां पे हमको थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा, वहां की वैल्यूज जो हमको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, फिलहाल 1 बाय 1 एक फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं x का वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ। देखिए, क्योंकि सिंगल इक्वेशन है तो सिंगल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हमको ऐसे भी ढूंढना है जैसे हमने सॉल्यूशन के टाइम पे जब मैंने पढ़ाया था, तो सॉल्यूशन के टाइम पे मैंने बताया था, जिसमें हमने देखा था पार्ट 2 में। ओके, चलिए, तो पुट x = 0। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे x का वैल्यू 0, तो अब उसके हिसाब से इक्वेशन देखो क्या हो जाएगा, 0 + 2y = 4। x का वैल्यू 0 रखा है, सो देयरफॉर अभी 2y इधर मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, सो y = 4 डिवाइडेड बाय 2, सो 2 * 2 2 2 4, तो y का वैल्यू मिल गया मुझे 2। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं तो मुझे y का वैल्यू 2 मिल रहा है। उसके बाद अब ये हो गया एक केस अगेन, अब पुट y = 0। अब अगर मैं y को 0 अज्यूम कर रहा हूं तो देखिए अब क्या होगा, सो देयरफॉर
x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। अब y का वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 0 ही होगा, सो देयरफॉर x इक्वल टू 4। तो ये मुझे मिल गया है एक ऑर्डर्ड पेयर। तो एक ऑर्डर्ड पेयर अगर मुझे मिल गया है तो देखिए मैं यहाँ पे उसका एक टेबल फॉर्म कर लेता हूं। तो टेबल मुझे कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर के लिए। देखिए x और यहां y और उसके कोऑर्डिनेट्स। सो x का वैल्यू मैंने पहली बार 0 लिया था और उसके लिए मुझे y का वैल्यू मिला था 2। दूसरी बार मैंने y का वैल्यू 0 लिया था और उसके लिए मुझे x का वैल्यू मिला था 4। तो ऑर्डर्ड पेयर हम x y के फॉर्म में लिखते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा 0 2 और 4 0। तो ये हो गया एक इक्वेशन का ऑर्डर्ड पेयर। अभी हमारा दूसरा इक्वेशन बाकी है, इसके लिए भी हमें कुछ इसी तरह से ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना है। फिर से चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा जो है वो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है। तो फिर से सेम प्रोसीजर को रिपीट किए, पुट x इक्वल टू 0। तो पहली बार मैंने x को 0 अप्लाई कर दिया, देयरफॉर 2 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। सो 2 इंटू 0 हो जाएगा 0, ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 4। सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पे y का वैल्यू मुझे मिल गया है 3। उसके बाद इसी तरह से फिर से इस बार मैं y को अप्लाई करूंगा, पुट y इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यही इक्वेशन अब 2x एज इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 12। तो अब देखिए देयरफॉर अब यहां पर 4 इंटू 0 0, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2। सो देयरफॉर x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 6। तो मुझे फिर से x और y की वैल्यूज मिल चुके हैं। तो इसके लिए भी मैं एक टेबल बना लेता हूं। तो यहाँ पे टेबल फॉर्म कर लेते हैं हम। तो यहाँ x y की वैल्यूज हमको फिर से लिखना पड़ेगी। तो टेबल फॉर्म में x और y, x y, लेकिन ये दूसरे इक्वेशन के लिए। ये जो टेबल हमने बनाया है ये था इस इक्वेशन के लिए x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब जो हम टेबल फॉर्म कर रहे हैं वो हमारे दूसरे इक्वेशन के लिए। तो देखिए जब मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं तो मुझे y का वैल्यू मिल रहा है 3, और जब मैं y का वैल्यू 0 लेता हूं तो मुझे x का वैल्यू मिला है 6। तो मेरे ऑर्डर पेयर हो गए 0 3 और 6 0। देखिए आप इनको वर्टेक्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसको हम पॉइंट कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लीजिए कि पहला ऑर्डर पेयर a है, a 0 2, b का वैल्यू 4 0, c और d, मतलब इनको पॉइंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं और हम डायरेक्टली इनको ऑर्डर पेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब मुझे वैल्यूज मिल चुके हैं, दोनों इक्वेशन के ऑर्डर पेयर मिल चुके हैं। तो मैं सबसे पहले पहला इक्वेशन प्लॉट करता हूं। तो पहले इक्वेशन में मेरा x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है 2। तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2, मतलब ये पॉइंट है। और दूसरा x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 0। तो ये मेरे दो पॉइंट्स हो गए। अब इनके बाद दूसरा, अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स कि पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब हमारा एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया। ऑब्वियसली आपको रूलर यूज करना है, यहां पर मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूं। उसके बाद दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास है 0 3। तो चलो इनको भी प्लॉट कर लेते हैं। मतलब हमारा x कोऑर्डिनेट है 0 और y कोऑर्डिनेट है 3, मतलब एग्जैक्टली उसके ऊपर। तो मैं इसको ब्लैक मार्कर से डिनोट करता हूं। और हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर है 6 0, मतलब x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट 0, ये वाला। तो अब इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर x का वैल्यू सॉरी वेट, ओके करेक्ट, 4 1 4, 4 3 सा। तो यहां पर मैंने क्रॉस चेक कर लिया एक बार। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो लाइन मुझे मिली है, ये लाइन एक दूसरे के साथ कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए यहां पर अब देखिए, यहां पर अगर लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं मतलब लाइन पैरेलल है। तो लाइन पैरेलल, तो बस इतना ही मुझे यहां पे लिखना है। हियर फ्रॉम ग्राफ we found that lines are parallel or not intersecting। अगर ऐसा है तो हमको उसका कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं। तो एक बार आप देख लीजिए फिर से। हमारा पहला इक्वेशन था x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसमें हमने x का वैल्यू 0 रखा तो हमको y 2 मिल गया, और जब हमने y को 0 रखा तो हमको x 4 मिल गया। मतलब हमारा कोऑर्डिनेट था 0 2 0 2, सॉरी 0, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2, और उसके बाद 4 0। तो 4 0, x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 0। देन दूसरा इक्वेशन मिल गया था 2x प्लस 4y इक्वल टू 12।
तो जिसमें हमने जब x को 0 रखा तो हमको y का वैल्यू मिला था 3, सो 0 3 0 3। और जब हमने रिवर्ट किया, जब हमने x को 0 रखा तो हमको, जब हमने हमने जब y को 0 रखा तो y को 0 रखा तो यहाँ पे हमको y 0 रखा तो 4 इंटू 0 0, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड 12/2, तो x का वैल्यू मिला हमको 6। तो ये हमको वहां पर सॉल्यूशन मिला। तो देखिए दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, और जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होंगे तो ये रहेंगे पैरेलल लाइंस, और या फिर हमको यहाँ पे इनका कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब जो प्रॉब्लम है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, तो यहाँ पे हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला है क्योंकि लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस है। और अगर हमको एक क्रॉस चेक करना है तो स्टूडेंट देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था कि हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक बार कंडीशन में क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। फिर से मैं ये इरेज करता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। अगर पूरा इरेज करता हूँ तो पूरा बनाने में काफी समय जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ इतना इरेज किया है। देखिए हमारा इक्वेशन जो था वो था x + 2y = 4, और दूसरा इक्वेशन था 2x + 4y = 12। तो जो हमने रेशो की बात कही थी, तो रेशो देख लेते हैं। इसका कोएफिशिएंट A1 है, मतलब ये A1 है, ये A1 है, ये B1 है, और ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, और ये C2 है। तो A1 का वैल्यू है 1 और A2 का वैल्यू है 2, B1 का वैल्यू है 2 और B2 का वैल्यू है 4। तो देखिए 2 1 = 2, 2 2 = 4, मतलब ये 1/2 ही हुआ फिर से। तो 1/2 = 1/2, और तीसरा वैल्यू 4/12, 4/12, 4 1 = 4, 4 3 = तो मतलब ये हो गया 1/3। तो देखिए 1/2 = 1/2 बट नॉट इक्वल टू 1/3, मतलब हमारा सेकंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, और सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। ओके, तो यहाँ पर हमको कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। चलिए दूसरा प्रॉब्लम हम देख रहे हैं जो है स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र से। तो ये उनके प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, सॉरी 1.2 का सेकंड का फर्स्ट प्रॉब्लम है। सो इक्वेशन है x + y = 6, और दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। तो कंपैरेटिवली काफी इजी इक्वेशन है पहले क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो वही प्रोसीजर हमको फिर से करना है। तो पहले इसके लिए हम ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं, x + y = 6। सो वही काम करना है हमको, पुट x = 0। सो देयरफॉर अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y = 6, तो x 0 हो जाएगा तो y ऑब्वियसली 6 हो जाएगा क्योंकि इक्वेशन इतना ही है। उसके बाद ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। उसके बाद अगर मैं y को 0 रखता हूं, पुट y = 0, तो ऑब्वियसली x = 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कोई और वैल्यू को हम रखते हैं, पुट x = 2। सो देयरफॉर x का वैल्यू 2, 2 + y = 6, तो यहाँ 2 प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस। सो देयरफॉर y = 6 - 2 हो जाएगा 4। तो हमको यहाँ पे ऑर्डर पेयर मिल चुके हैं। हमको 3 ऑर्डर पेयर चाहिए थे, हमको तीनों भी ऑर्डर पेयर मिल चुके हैं। देखिए ठीक है, तो इसका एक बॉक्स हम बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं फिर से। जैसे मैंने कहा था कि एनसीईआरटी के अंदर हमको 2 ऑर्डर पेयर सफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे मास्टर स्टेट बोर्ड में हमको 3 ऑर्डर पेयर लगेंगे। चलिए x y, तो यहाँ पर जब मैंने x का वैल्यू 0 लिया था तो मुझे y मिला था 6, तो कोऑर्डिनेट हो गए 6 0। जब मैंने y का वैल्यू 0 लिया था तो मुझे x का वैल्यू मिला था 6, तो इससे कोऑर्डिनेट हो गए 6 0, मतलब ऑर्डर पेयर। और जब मैंने x का वैल्यू 2 लिया था तो मुझे y मिला था 4, तो मतलब इसके ऑर्डर पेयर हो गए 2 4। चलिए नेक्स्ट ग्राफ है हमारा, या नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा x - y = 4। अब फिर से वही प्रोसीजर, पुट x = 0। तो जब मैं x का वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 - y = 4, तो ये माइनस साइन इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा y = -4। अब मैं ले रहा हूं पुट y = 0। तो जब मैं y को 0 ले रहा हूं तो मुझे इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, x - -0 = 4। तो यहाँ पे हो जाएगा x = 4, क्योंकि 0 में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन मायने नहीं रखता है, तो मुझे x का वैल्यू 4 मिल गया। उसके बाद
एक और वैल्यू मैं ले रहा हूं x इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू अगर मैं x ऑलरेडी हम 4 हमारा देखिए x अभी रिसेंटली 4 आया है तो हम x को 4 नहीं ले सकते, तो इसके अलावा कुछ वैल्यू, तो ठीक है मैं x का वैल्यू ले लेता हूं 2। सो देयरफॉर 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर ये माइनस y है, उधर जाके ये हो जाएगा प्लस y, और ये 4 इधर प्लस है तो इधर आके हो जाएगा माइनस। सो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू y। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू, तो 2 माइनस 4 हो जाएगा -2। तो देखिए अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू -2। ऑब्वियस थिंग है कि अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू जो है वो अगर मुझे +4 चाहिए तो यहाँ पे मुझे ये काम करना पड़ेगा। देखिए तो x का वैल्यू मैंने लिया था 2, तो मुझे यहाँ पर 2 माइनस y इक्वल्स टू 4, और मुझे वैल्यू ट्रांसफर करने के बाद में y का वैल्यू मिला है -2। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू 2 माइनस और y का वैल्यू -2, तो माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस। तो ये हो गया हमारे 3 ऑर्डर्ड पेयर। तो इनको भी हम लिख लेते हैं फिर से एज अ टेबुलर फॉर्म में, और x y कोऑर्डिनेट है x y। तो यहां पर हमारे सबसे पहला सॉल्यूशन हमारा जो है इस इक्वेशन का है 0 -4। दूसरा ऑर्डर पेयर है हमारा 4 0 4 0, और तीसरा ऑर्डर पेयर है हमारा 2 -2। तो ऑर्डर पेयर हम फिर से एक बार लिख लेते हैं 4 0 2 -2। तो देखिए मैंने ये टेबुलर फॉर्म में इन वैल्यूज को यहां पर निकाला है। आप इनको ओरल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, छोटा कैलकुलेशन करके भी आप टेबल फॉर्म कर सकते हैं। हमको सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, और वो हम मिनिमम कैलकुलेशन करके लाए या मैक्सिमम कैलकुलेशन करके लाए, उसको ज्यादा वेटेज नहीं मिलने वाला है, ये मतलब ज्यादा मार्क्स मिलने वाले नहीं है। ओके चलिए, तो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमारे लाइन प्लॉट करते हैं। तो हमारे पहले टेबल के अकॉर्डिंग 6 0 ये वैल्यू है, मतलब x कोऑर्डिनेट है 6 और y कोऑर्डिनेट है 0। दूसरा सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया, मैंने यहाँ पर गलती से ऑर्डर्ड पेयर 6 0 लिखा था, वहां पे 0 6 चाहिए। ठीक है, तो हम 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 6, तो ये यहाँ पर है। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा है 6 0, मतलब x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट 0, तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट 0। दूसरा है x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 4। तो ठीक है, ये x का x एक्सिस है तो ये x कोऑर्डिनेट, और ये y एक्सिस है तो ये y कोऑर्डिनेट। तो x का है 2 और y का है +4, मतलब यहां पर आएगा। तो तीन पॉइंट्स हमको मिल गए। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लॉटिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, प्लॉटिंग नहीं, लाइन थोड़ी नीचे हो गई है स्टूडेंट्स, तो मैं लाइन को करेक्ट कर लेता हूं। ओके, तो ये मेरा करेक्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये लाइन को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा एक लाइन। जिस लाइन का ये ग्राफ है उसको हम डिनोट कर देते हैं x + y = 6। तो ये है x + y = 6 लाइन का ग्राफ प्लॉटिंग। दूसरा इक्वेशन है हमारा, दूसरे x - y = 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 0 - 4, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -4। तो y जो है नेगेटिव नीचे जाता है, तो ये हो गया -4। उसके बाद दूसरा ऑर्डर पेयर है 4 0, मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट है 0। और उसके बाद तीसरा है 2 - 2, x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब यहां पर। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए, इन तीनों को ज्वाइन कर लीजिए। और अब मैं इनको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं। देखिए अब ये जो मुझे मिला है, जो पिछले प्रॉब्लम में हमको नहीं मिला था, तो ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो अगर ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है मतलब हमको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गया, क्योंकि दो लाइन जब इंटरसेक्टिंग होती है तो उसको यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक कॉमन सॉल्यूशन उसका हमको जरूर मिलता है। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 प्रॉब्लम लिए। पहले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि जहां पर लाइंस पैरेलल थी, अगर लाइंस पैरेलल रहता है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं। और अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट हो चुके हैं, मतलब हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिल चुका है। अब सॉल्यूशन देखिए क्या है, तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से x का वैल्यू अगर मैं देखूं तो x जो है वो है 5, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे अगर मैं देखूंगा तो मुझे वैल्यू मिला है 5। और अगर y के बारे में सोचते हैं तो देखिए y को मैंने ज्वाइन किया है तो y को मुझे मिल रहा है +1। तो ये हो गए मेरे सॉल्यूशन। ओके, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं देयरफॉर x = 5 y = 1 इज
सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखिए एक बार हम फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं क्या जो सॉल्यूशन, देखिए पिछले प्रॉब्लम में तो हमको सॉल्यूशन मिला ही नहीं था, इसलिए क्रॉस वेरिफिकेशन का कोई सवाल नहीं आता, लेकिन यहां पर हमको क्रॉस वेरीफाई करना होगा। देखिए तो x का वैल्यू है 5 और y का वैल्यू है 1, सो 5 + 1 6, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारा LHS 6 आया। उसके बाद x - y, हमारा RHS 4 है, मतलब LHS भी 4 आना चाहिए, तो 5 - 1 4 इज इक्वल्स टू 4, मतलब हमारे सॉल्यूशन जो हमने ढूंढे हैं वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये था ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 प्रॉब्लम देखे, इसके बाद ग्राफिकल मेथड पे एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम NCERT, MP बोर्ड और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए। थैंक यू।